ओम शांति। मैं आत्मा बाबा की कंपनी में हूँ या बाबा हमारा कंपेनियन है, ये कैसे पता पड़े, या कहें कि उसको कंपेनियन कैसे बनाएं। तो पहले तो ये देखना है कि जो आत्मा परमात्मा की कंपेनियनशिप में होगी वो सिर्फ उसके ही प्रभाव में रहेगी। कोई भी मन का संकल्प, फीलिंग अपना नहीं लगेगा, जैसे कि उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। और जो बाबा की फीलिंग, बाबा के इमोशन होंगे वो बस अपने लगेंगे। ऐसा एकदम निश्चय से आत्मा को महसूसता होगी। फिर कोई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाबा की कंपनी में महसूस होगा। लेकिन अगर किसी के ना होने से उदासी आ रही है या कोई है तो लगता है ये चला जाए तो अच्छा है, फिर मैं बाबा की कंपनी में अच्छी तरह रह सकूंगी, एंजॉय कर सकूंगी। ये दोनों ही कंडीशन में मैं आत्मा मतलब बाबा की कंपनी में नहीं हूं। क्योंकि अगर आत्मा बाबा की कंपनी में होती है तो माना उसकी वाइब्रेशन में है, तो फिर कोई भी, कितनी भी आत्माओं की वाइब्रेशन हो, उसका कोई भी असर उस आत्मा पे हो नहीं सकता, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन के साथ जुड़ी हुई है। फिर सारे पार्ट के बीच में रहते हुए, संबंध, संपर्क, रिश्तों में जो भी पास में है, सबके बीच में रहते हुए, बात करते हुए, कर्मों में आते हुए, अटेंशन किसके ऊपर? मैं कौन और मेरा कौन, किसकी हूं मैं। अगर ऐसी कंपनी बाबा की होगी तो फिर कोई कुछ भी बात कर रहा है, सबके साथ बैठे भी हैं तो सुनते हुए भी सुनेगा नहीं। मतलब जो व्यर्थ है वो अपने आप ही अंदर नहीं जाएगा, जो जरूरी बात है वो अपने आप अंदर जाएगी। और जब कुछ जवाब देना होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट जवाब निकलेगा, क्योंकि कंपनी किसकी है? बाबा की है ना। तो उस समय जो जवाब आएगा वो आत्मिक स्मृति से आएगा, बाबा के साथ का आएगा, तो वैसा ही एक्यूरेट जवाब निकलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। तो पता लगेगा बाबा की कंपनी में हूं, जवाब अपने आप निकला है। तो मतलब किसी पर भी डिपेंड नहीं, कोई हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। तो इससे क्या होगा? पहले पहले तो आत्माओं को क्या लगेगा, जब हम ऐसी कंपनी में रहना शुरू करेंगे बाबा के साथ, तो पहले पहले तो आत्माओं को जो संबंध संपर्क वाली है ना, उनको लगेगा ये चुप चुप रहते हैं, ये बोरिंग है, ये तो किसी बात का जवाब ही नहीं देते। पहले पहले उनको ऐसी फीलिंग आएगी। फिर धीरे धीरे उनको भी हमारे बाबा के साथ रहने से, आत्मा के बाबा के साथ कंपेनियनशिप से, उनको भी बाबा का प्यार अनुभव होने लगेगा। तो फिर वो हमारे साथ रहना चाहेंगी। तो तब समझना वो हमारे साथ रहना नहीं चाह रहे, हम बाबा के, मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, वो मेरा कंपेनियन है, तो उसका प्यार इनको अनुभव हो रहा है, इसलिए वो साथ रहना चाह रहे हैं। तो मतलब उनको अनुभव होगा, वो कटेंगी नहीं हमसे, बोर नहीं होंगी। तो ये पहचान है ना कि बाबा की कंपनी में है, हम हैं। तो बाबा को कंपेनियन बनाने के लिए पहले तो क्या करना है? जिसको लगता है ना कंपेनियन नहीं है बाबा, तो पहले उसके लिए पहले अपने पार्ट से और फिर दूसरों के पार्ट से जीरो इंटरेस्ट। जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप पर अटेंशन, तो एकदम स्पष्ट होता जाएगा कि बाकी सब तो है ही क्या, झूठ है। बाबा और मैं क्या है? सत्य हैं। अपने माइंड बॉडी भी और दूसरे के माइंड बॉडी भी। तो बाहर का ड्रामा तो आपे ही झूठ लगेगा। सत्य आत्मा को सिर्फ बाबा ही सत्य लगेगा। तो कंपनी तो बराबर की होती है ना। कंपनी ऐसे तो नहीं कि सत्य, मैं सत्य स्वरूप में हूं तो झूठी कंपनी में एंजॉय करूंगी। वो तो जब पर्सन आइडेंटिटी है तो झूठी कंपनी एंजॉय कर रही थी। अब सत्य स्वरूप है तो सिर्फ सत्य, सिर्फ बाबा है, तो बाबा की कंपनी अपने आप नेचुरल अनुभव होगी और वो कंपेनियनशिप क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि सत्य आत्मा के साथ परमात्मा की कंपेनियन के सिवाय कुछ सूट ही नहीं करता। तो पहले अपना सत्य स्वरूप पता हो, फिर बाबा के साथ कंबाइंड है हम, सबके साथ रहते हुए भी दूसरों को अपने आप वो वाइब्रेशन जाएंगी। किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं, बाबा और मैं कंबाइंड हैं और बस अपने आप उस कंपेनियनशिप का असर सबके ऊपर पड़ रहा है। इसको कहेंगे बाबा को अपना कंपेनियन बनाना।
ओम शांति।